नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। सुपर सैटरडे 2 मुकाबले और पहला जो मैच है बड़ा एक्साइटिंग मैच है। एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स, दूसरी तरफ सीएसके और ये दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा भाई चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में। तो फैंटेसी बनाते हैं दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ या केएल राहुल, किसे बनाएं कप्तान। और गेंदबाजों में अगर देखें नूर अहमद या कुलदीप यादव, काफी दिलचस्प रहने वाला है कॉन्टेस्ट। तो आपको फैंटेसी 11 एग्जैक्ट देंगे भाई, जो आपको खूब सारे पॉइंट्स देगी, माला माला बनाएगी। लेकिन उसके लिए तो ये भी जाना जरूरी हो जाएगा भाई दोनों टीमों में कॉम्बिनेशन क्या है, प्लेइंग 11 क्या है। लेकिन एक बात हमें माननी पड़ेगी भाई आईपीएल 2025 में कि जो दिल्ली कैपिटल्स है उन्होंने इस बार आग लगाई हुई है। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने खेल के जरिए भाई लगातार 2 जीत, अब तीसरी जीत के लिए ये टीम बड़ी बेताब है। हैट्रिक लगा सकती है जीत की, लेकिन उनका जो कॉम्बिनेशन है इस बार मुझे बड़ा इफेक्टिव लगा। एक नजर डालते हैं उनका जो प्लेइंग 11 है इस मुकाबले में, वो कुछ ऐसा हो सकता है। इसी में से फैंटेसी ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर आप देखें जैक फ्रेजर मैकगर्ग हैं, फैफ डुप्लेसिस हैं, बड़ा जबरदस्त खेलते हैं दोनों। ओपनिंग पेयर है इनका शानदार है। अभिषेक पोरेल भी हैं, केएल राहुल भी हैं, विकेट कीपर इस टीम के ट्रिस्टन स्टब्स हैं, अक्षर पटेल कैप्टन हैं, विपराज निगम जिन्होंने शानदार खेल दिखाया है, मिचेल स्टार्क हैं, कुलदीप यादव, मोहित और मुकेश कुमार। अगर आप इंपैक्ट की बात करेंगे तो समीर रिजवी आ सकते हैं। अब ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि अगर आप इनका कॉम्बिनेशन देखें तो ऐसा लगता है हर एक खिलाड़ी भाई काफ़ी पावरफुल हिटर भी है, चाहे आप बैटिंग की बात करें। और अगर आप गेंदबाजी में देखें तो अक्षर भी हैं, कुलदीप भी हैं, समीर रिजवी भी आ जाएंगे। और दिलचस्प ये भी है कि भाई इस टीम का जो कॉम्बिनेशन मुझे बड़ा अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि इस बार ना बैलेंस टीम है, ये बैलेंस साइड है, जिनके पास बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है। और खासकर जब आप चेन्नई में खेलेंगे जहां पर गेंद अगर देखें वहां पर स्पिन फ्रेंडली रहता है, तो वहां पर कुलदीप यादव बड़े इफेक्टिव हो सकते हैं। तो कुलदीप यादव यू नेवर नो सबसे बड़े गेम चेंजर हो सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। लेकिन सीएसके भाई चेन्नई सुपर किंग्स को जीत चाहिए इस मुकाबले में। और सीएसके की जो संभावित प्लेइंग 11 है वो कुछ ऐसी होगी। रचिन रविंद्र हैं, राहुल त्रिपाठी हैं, ऋतुराज गायकवाड़ जो कैप्टन इस टीम के, शिवम दुबे, विजय शंकर, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, विकेट कीपर होंगे जेमी ओवरटन, रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद और खलील अहमद। अब अगर आप देखें इंपैक्ट प्लेयर मथीशा पथिराना को भी लाकर सकते हैं ये, क्योंकि जो वो डालते हैं गेंद, बड़े कमाल की गेंद है, उनको हमेशा विकेट्स मिलते हैं। और मथीशा पथिराना इस मैच में भी अच्छा करने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन हाँ, जो हमने बात की कि सीएसके की जो बैटिंग लाइनअप उसमें काफ़ी डेप्थ है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ इनके पास ऑलराउंडर्स अच्छे खासे हैं, चाहे रचिन रविंद्र की बात करें, रविंद्र जडेजा की बात करें, शिवम दुबे की बात करें। तो ये टीम कहीं ना कहीं अपने घर पर खेलेगी, तो वैसे भी चाहेगी भाई मुकाबला जीता जाए। लेकिन जहाँ तक फैंटेसी की बात है दोस्तों, हम फैंटेसी 11 बनाते हैं भाई, वो कुछ ऐसी हो सकती है। अगर आप इसमें देखें विकेट कीपर केएल राहुल को ले लीजिए, क्योंकि इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि एमएस धोनी बहुत नीचे आएंगे तो केएल राहुल आपके विकेट कीपर हो गए। बल्लेबाज की बात करें तो फैफ डुप्लेसिस होंगे, आप उनको वाइस कैप्टन बना सकते हैं या कैप्टन बना सकते हैं, ये वाइस वर्सा है विद ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। और गायकवाड़ को कैप्टन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ अगर आप देखें, एक तो दाएं हाथ के बैट्समैन है, गजब की फॉर्म में है, सीएसके के लिए 3 मैच खेलते हुए टीम के लिए सीजन में सबसे ज्यादा 116 रन बना चुके हैं। और मजे की बात यह है कि गायकवाड़ के पास 148 टी20 मैचों का एक्सपीरियंस है, जिसमें वो लगभग 40 की औसत से 4990 रन बना चुके हैं। तो ऐसे में अगर आप इनको कैप्टन चुनते हैं तो एक अच्छा फैसला हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस खिलाड़ी के पास वो टेम्परामेंट भी है, वो क्लास भी है, वो इंटेंट भी है, और जिस तरीके की बैटिंग करते हैं मुझे लगता है ऑरेंज कैप की रेस में भी बड़े जल्दी आने वाले हैं ये, आपको बता दें। लेकिन फिलहाल जो ऑरेंज कैप पे तो भाई निकोलस पूरन बैठे हुए, लेकिन ये भी पीछे पीछे आ रहे हैं। तो ये आप कैप्टन वाइस कैप्टन पिक कर सकते हैं फैफ और ऋतुराज गायकवाड़ को। जहां तक ऑलराउंडर्स की बात है वो भी बड़े दिलचस्प हैं। अगर आप देखें रविंद्र जडेजा है, अक्षर पटेल, आप इनको पिक कर सकते हैं। तेज गेंदबाजी की बात करें, जहां पेस अटैक की बात करें, मथीशा पथिराना वो आप उनको पिक कर सकते हैं, नूर अहमद, कुलदीप यादव और मिचेल स्टार्क। ये इनफैक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसमें कि मैंने जो पेस अटैक है वो भी बताया, स्पिन अटैक वो भी बताया। तो आप गेंदबाजों को ज्यादा लीजिए, क्योंकि यहां पर गेंदबाजों का बोलबाला होने वाला है इस पिच पर, क्योंकि हमने देखा है स्पिन फ्रेंडली विकेट ये होगा। और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा धीमा होता चला जाएगा विकेट्स, तो वहां पर स्पिनर्स को काफी मदद मिलने वाली है। तो ये फैंटेसी 11 जो हमने आपको बताई है, बड़ी जबरदस्त ये टीम है। लेकिन एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग, अगर आप दोनों टीमों को देखें और कॉम्बिनेशन को देखकर जो सबसे बड़ी ताकत आपको क्या लगती है सीएसके की, भाई उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी बैटिंग में डेप्थ, जहां पर ऊपर से लेकर नंबर 8, कई बार हमने देखा एमएस धोनी नंबर 9 पर बैटिंग करने आते हैं। भाई क्या एमएस धोनी को थोड़ा ऊपर आना चाहिए, पहला सवाल। दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या डेवन कॉनवे टीम में आ सकते हैं जेमी ओवरटन की जगह, क्योंकि होने तो चाहिए भाई, जो मुझे लगता है। क्योंकि अब तक सीएसके ने पता नहीं शायद ये एक बड़ी गलती की है कि डेवन कॉनवे को बाहर रखा है और आपने जेमी ओवरटन को खिला लिया
और साथ ही साथ मुझे लगता है कि यार जेमी ओवरटन से ज़्यादा जो इफेक्टिव है वो डेवन कॉनवे हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप देखते हैं कि क्या वो सीएसके एक गैम्बल करेगा, वो खेलेगा कि क्या वो यहाँ पर डेवन कॉनवे को खिलाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक दिल्ली कैपिटल्स की बात है भाई, उनकी जो स्पिन गेंदबाजी है जिसमें अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के जो 8 ओवर हैं, ये शायद मैच डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन दोनों टीमों में अगर आप देखें, जैक फ्रेजर, मैकग्रेगर, फैफ और केएल राहुल, ये दिल्ली कैपिटल्स की सबसे बड़ी ताकत है। वहीं अगर सीएसके की बात करें तो सचिन रविंद्र है, ऋतुराज गायकवाड़ है और साथ ही साथ नीचे से शिवम दुबे या फिर रविंद्र जडेजा को भी बड़ी पारी खेलनी होगी अगर दिल्ली कैपिटल्स को हराना, बिकॉज दिल्ली बड़ी स्ट्रॉन्ग है और ऐसी टीम के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब ये दोनों टीमें अगर आप देखें हेड टू हेड में भी, भाई कौन आगे कौन पीछे, अगर उसमें देखा जाए अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 30 मुकाबले खेले गए हैं और इन 30 मैचेस में सीएसके 19 जीता है और दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ 11 मैचेस जीता है। तो ये एक फ़र्क देख सकते हैं आप दोनों टीमों में। लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबला बड़े जोर का होने वाला है, क्योंकि जो ये मैच जीतेगा, शायद जैसे मान लीजिए दिल्ली जीत गई तो उनका टॉप 4 पक्का हो सकता है भाई। अगर सीएसके हार गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी सीएसके के लिए टॉप 4 में जाना, क्योंकि हम देख रहे हैं भाई अब बड़ी एक्साइटिंग बैटल हो गई टॉप 4 की। तो क्या इस मुकाबले में, जैसे मैंने आपको बताया फैंटेसी बताई है, हेड टू हेड आंकड़े बताए हैं, अब आप हमें बताइए कॉम्बिनेशन को देखकर कि बाजी कौन मारेगा, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, भाई क्या आप मेरे टीम से, फैंटेसी से और कैप्टन वाइस कैप्टन सहमत हैं? तो प्लीज़ आप यस लिख सकते हैं। या फिर आपको लगता नहीं यार ये नहीं, ये खिलाड़ी हो सकता है कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो अपनी राय भी जरूर दीजिए और प्लीज़ आप इंडिया टीवी क्रिकेट को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।